नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावुक नजर आए और उन्होंने बिहार के लोगों से ये कहा है कि जहां भी आरजेडी और कांग्रेस के लोग जाएं, आप उनका विरोध करें। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उनकी मां का अपमान हुआ तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये बिहार की माताओं बहनों का अपमान है, ये बिहार की छठी मैया का अपमान है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने और क्या है ये पूरी खबर, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास इसे बड़ा मुद्दा बना दिया जी, और यह भारी पड़ जाएगा कांग्रेस को भी और आरजेडी को भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेरी मां ने दूसरों के घर में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया और हर माँ चाहती है कि उनका बेटा उनके लिए कुछ करे, लेकिन मेरी मां ने नहीं चाहा। मेरी मां ने मुझे देश की सेवा के लिए भेजा और आज मेरी माँ को गालियां दी जा रही हैं। आज जिस माँ का शरीर नहीं है अब इस दुनिया में, उस माँ को गालियां दी जा रही हैं और इससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज वर्चुअली बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत कर रहे थे, इस दौरान कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि यह जो पीड़ा है वो सिर्फ मुझे नहीं हो रही है, यह बिहार के हर व्यक्ति को हो रही है, हर माता को हो रही है, हर बहन को हो रही है और हर उस व्यक्ति की हो रही है जिसके घर में माताएं बहनें और वे सब दुखी हैं। तो सिर्फ दुखी होने से काम नहीं चलेगा, इसका प्रतिकार करना हो जी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जो माँ का अपमान हुआ है, उनकी माँ को गालियां दी गई है, इसे जोड़ा है छठी मैया से जी। यह सब जानते हैं कि बिहार में छठ पर्व कितने पवित्र तरीके से मनाया जाता है और यह महापर्व है जी। तो उन्होंने अपनी माँ के अपमान को छठी मैया से जोड़ा है और उन्होंने कहा है कि छठी मेरी माँ से माफी नहीं मांगनी होगी, छठी मैया से माफी मांगनी होगी इन लोगों को, कांग्रेस वालों को और आरजेडी वालों को। ये लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है जी। और इन लोगों को यह बात हजम नहीं होती है कि कैसे एक गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और इसीलिए ये जब तक मेरा अपमान करते थे कोई बात नहीं, अब ये मेरी मां तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस घटना की से जितनी पीड़ा मुझे हुई है उतनी ही तकलीफ बिहार के लोगों को हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपसे अपना दुख साझा करना चाहता हूं ताकि मैं इस पीड़ा को सहन कर सकूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं गरीब परिवार से आता हूं, समाज और देश की सेवा में लगा हूं, मैंने हर दिन अपना देश के नाम किया है और मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है, लेकिन मेरी जन्म देने वाली माँ मेरे साथ अब नहीं है और जो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है उन्हें कांग्रेस और आरजेडी ने गालियां दी है। मेरी माँ ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा, उन्होंने मुझे आपकी सेवा करने के लिए भेजा। मेरी माँ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद उन्हें कांग्रेस और आरजेडी के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। उन्होंने अपनी माँ से जुड़ी बातें यादें भी साझा की कि मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और कभी अपना दुख नहीं कहती थी हम लोगों से। बरसात से पहले घर की छत ठीक करवाती थी, लेकिन कभी अपने लिए साड़ी नहीं खरीदती थी। उन्होंने कहा कि घर में किसी को कठिनाइयों का पता चलने नहीं देती थी और उस माँ को जिनका स्थान भगवान से भी पहले आता है उनके ऊपर इस तरह की चीजें की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोजपुरी में कहा कि बिहार के ही संस्कार है, माई के स्थान देवता से भी ऊपर होवेला, काहे कि अपना बाल बच्चा खातिर उ कोनो देवी नियर पाल पोस के बड़ा करेली, माई के बिना कोनो जिंदगी ना बन सकेला। ये गालियां करोड़ों माताओं बहनों को दी गई हैं। ये शाही खानदान में पैदा हुए लोग इस पीड़ा को नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार के लोग को अब इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि ये नामदारों का काम है गालियां देना। बिहार चुनाव में इन लोगों ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा, जहर वाला सांप, क्या क्या नहीं कहा, मेरे लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया और इस सोच में अब मेरी माँ को भी घसीट रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि आज से 20 दिन बाद नवरात्र शुरू होगा, इसके बाद छठ मैया की पूजा होगी, छठ का पर्व मनाया जाएगा। भारत की धरती ने मेरी मां का अपमान भारत की धरती मेरी मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बिहार के लोगों से कहूंगा कि इस अपमान की भरपाई बिहार के हर बेटे की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली में भी जाएं, उन्हें चारों तरफ आवाज आनी चाहिए, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए, हर गली से आवाज आनी चाहिए। मां को गाली देते नहीं सहेंगे और मां का अपमान नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि अब बिहार के लोगों का यह दायित्व है कि वे यह जो मेरा अपमान हुआ है इसका बदला लें। इसका बदला मैं नहीं लूंगा जी। कांग्रेस और आरजेडी से इसका बदला लेने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 14 करोड़ लोगों को सौंप दी है कि वे इसका बदला लें। जहां कांग्रेस और आरजेडी के नेता जाएं, वे इसका विरोध करें। और देखिए, यह जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मुद्दा बना दिया है बिहार में, यह बड़ा भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे छठी मैया से जोड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नवरात्र से जोड़ा है। तो अब देखिए बिहार के लोग इसको यह बात कितनी अपील करते हैं। सर, हमने देखा पटना में बीते दिनों विरोध हुए हैं, बाकी बिहार के कई जिलों में विरोध हुए हैं इस बात को लेकर के, आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के। प्रधानमंत्री, मैं अगर कहूँ कि प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा नहीं बनाया, उन्होंने बस अपनी जो उनकी भावनाएं हैं वो साझा की हैं। उनकी भावनाएं साझा करना, प्रधानमंत्री का ये कहना कि बिहार जवाब देगा, महागठबंधन पर इस पर किस तरीके का प्रभाव भारी पड़ सकता है। भारी पड़ सकता है। इसलिए भारी पड़ सकता है क्योंकि देखिए, भावनाएं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हो या किसी मजदूर की माँ हो, माँ तो माँ है। बिल्कुल। और आप किसी माँ को आप इस तरह से अपमानजनक टिप्पणी कैसे कर सकते हैं, अभद्र टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन शब्दों को रिपीट करने लायक नहीं समझा। कोई भी नहीं रिपीट कर पाएगा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए किया गया। तो सवाल ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की माँ है, सवाल ये है कि वे माँ है। और माँ किसी मजदूर की माँ भी होती तो भी आप क्यों करेंगे? बिल्कुल। किसी रिक्शा चालक की माँ होंगी फिर भी आप क्यों करेंगे ऐसा? तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति क्या इसको सहन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अब इसका जवाब तो देना होगा और यह महंगा पड़ सकता है कांग्रेस और महागठबंधन को। अब देखिए कांग्रेस आरजेडी इस पर प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर अब क्या जवाब देती है, क्या रोक लेती है, क्या स्टैंड लेती है। इस पूरे खबर पर आपने सुना हमारे संपादक दीपक शर्मा को। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।